बीजेपी के 5 दिग्गज नेता जो 2019 में सांसद बने थे, वो अब 2024 का लोकसभा चुनाव हार सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है सीपी जोशी। हम आपको बता दें, सीपी जोशी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपी जोशी के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। सीपी जोशी से चित्तौड़गढ़ की जनता खासा नाराज है और जनता की नाराजगी 2023 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी। दरअसल 2023 के चुनाव में सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया था। उसके बाद चंद्रभान सिंह आक्या और उनके नाराज समर्थक सीपी जोशी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। नरपत सिंह राजवी पहले जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, लेकिन विद्याधर नगर से जब दिया कुमारी को टिकट दिया गया तो नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ शिफ्ट कर दिया गया। राजवी को टिकट देने के बाद चंद्रभान सिंह आक्या बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जब चुनाव परिणाम आए तो निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या चुनाव भी जीत गए और सीपी जोशी को सबक भी सिखा दिया। चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नरपत सिंह राजवी को मात्र 19,000 वोट मिले थे, यानी कि सीपी जोशी के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में विरोध शुरू हो चुका है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि 2024 में सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से चुनाव हार सकते हैं। इसके बाद आते हैं भागीरथ चौधरी। हम आपको बता दें, भागीरथ चौधरी वर्तमान में अजमेर से सांसद है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी को भाजपा ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन भागीरथ चौधरी न केवल चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे थे। 2024 में ऐसा भी हो सकता है बीजेपी भागीरथ चौधरी का अजमेर से टिकट काट दे, लेकिन भागीरथ चौधरी को दोबारा 2024 में अजमेर से टिकट दिया गया तो भागीरथ चौधरी चुनाव हार सकते हैं। इसके बाद आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले के आरोप लगाए थे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस अशोक गहलोत को जोधपुर से चुनावी मैदान में उतारती है तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत 2024 का लोकसभा चुनाव हार सकते हैं। इसके बाद आते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया। वर्तमान में सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और नमो नारायण मीणा को चुनाव हराया था। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र वाली लोकसभा सीट मानी जाती है और सुखबीर सिंह जौनपुरिया गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बना रही है। सचिन पायलट भी गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अगर सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस सीट पर कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद आते हैं बाबा बालकनाथ। हम आपको बता दें कि वैसे तो वर्तमान में बालकनाथ तिजारा से विधायक हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बालकनाथ को एक बार फिर से बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। अलवर की लोकसभा सीट यादव बाहुल्य क्षेत्र वाली लोकसभा सीट मानी जाती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अलवर से किसी यादव चेहरे को टिकट देने का प्लान बना रही है। ऐसे में अगर भाजपा किसी गैर यादव को अलवर से लोकसभा टिकट देती है तो फिर यहाँ पर कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसीलिए बीजेपी एक बार फिर से बालकनाथ को मैदान में उतार सकती है, जो कि यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर ललित यादव जैसे युवा चेहरे को लोकसभा का टिकट देती है तो फिर बालकनाथ भी अलवर से चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार में यादवों का कोई भी मंत्री नहीं बनाने से यादव समाज इस बार बीजेपी से नाराज है। तो ये 5 सांसद थे जिनके सामने अगर कांग्रेस पार्टी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए किसी अच्छे और दमदार चेहरे को टिकट देती है तो बीजेपी के 5 दिग्गज नेता चुनाव हार सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।